देश में नेता और सरकार को छोड़ दें तो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति आईएएस अधिकारी होता है। नेता और सरकार तो बदलते रहते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार बदलने से होता केवल इतना है कि नौकरशाहों का विभाग और कार्यक्षेत्र बदल जाता है, उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती। ऐसा इसलिए कि सरकार नीतियां बनाती है, उसे लागू करने का काम नौकरशाह करते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस की मजबूरी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूरे तंत्र से आपका विश्वास उठना नजर आएगा कि कैसे एक रसूखदार नेता के सामने दिल्ली तक की सत्ता कुछ नहीं कर पाती। यानी एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक बलात्कार रहा और वो कुछ नहीं कर सका। बात है चंपा विश्वास कांड की और लालू यादव के जंगल राज की। बिहार में 1990 के दशक से 2005 तक का वो दौर था। सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे। चंपा विश्वास कांड उसी व्यवस्था का क्रूर और घिनौना सबूत है। ये कहानी एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। आईएएस अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जिस आईएएस अफसर की बात हो रही है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। एक नेता इतना दबंग और चरित्रहीन था कि उसके आगे पटना से दिल्ली तक की सत्ता उस समय बौनी साबित हुई थी। राज्यपाल की पहल का नहीं पड़ा कोई असर। आईएएस विश्वास की पत्नी, मां, भतीजी और घर की 2 मेड के साथ एक नेता का बेटा लगातार दुष्कर्म करता रहा। आईएएस अफसर को भी इस बात का पता लंबे अरसे बाद चला। मामला खुलने पर पुलिस में शिकायत हुई, पर पुलिस ने फाइल दबा दी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखने, मुलाकात कर न्याय दिलाने की अपील का भी व्यवस्था पर कोई असर नहीं होता नजर आया। तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने बिहार गृह मंत्रालय को शिकायत भेजकर कार्रवाई के लिए कहा। वो आईएएस पत्नी का मामला बताकर इसकी गंभीरता से जांच का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा था कि ये संगीन इल्जाम है, लेकिन बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद अपनी तरफ से जांच करते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट देते हैं कि हेमलता यादव के बेटे ने कुछ नहीं किया है। बताया तो ये भी जाता है कि राज्यपाल ने केंद्र को भी इसकी सूचना दी थी। हेमलता यादव के सामने पूरी व्यवस्था साबित हुई थी बौनी। दरअसल 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के आईएएस अधिकारी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वो पटना के बेली रोड पर शिफ्ट होते हैं। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विभाग के में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरजेडी विधायक और ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। आवास भी हेमलता यादव और डीडी विश्वास को बिल्कुल पास में ही अलॉट होता है। साल 1995 में रसूखदार नेता हेमलता यादव के 27 साल का बेटा, जो उस समय डीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, की गलत नजर चंपा विश्वास पर पड़ी। नेता का बेटा उसके बाद चंपा को हवस का शिकार बनाने की मुहिम में जुट गया। आईएएस की पत्नी से रेप शुरुआत की कहानी 7 सितंबर 1995 को शुरू होती है, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थी। उनका फोन आईएएस की पत्नी चंपा के पास आता है। वो फोन पर कहती हैं, नौकर की हालत खराब है, कुछ सहयोग करने के लिए घर पर आ जाओ। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती हैं, वो उन्हें एक कमरे में ले जाती है और छत से बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय चंपा से जबरन दुष्कर्म करता है। ये सब उस समय होता है जब कुछ आरजेडी नेता उसी दौरान हेमलता के घर पर मौजूद होते हैं। सभी के सभी इस घटना पर हंसी और मखौल करते हैं। दुष्कर्म के बाद हेमलता यादव के चंपा को धमकी देती है, इस घटना की जानकारी किसी को मत देना। यही रेप की घटना बाद में जुर्म में बदल जाती है। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता है। वो जब चाहे चंपा के घर पहुंच उससे दुष्कर्म करता है। वो जब चाहे चंपा के घर पहुंचकर उनके साथ गलत व्यवहार करता है। मृत्युंजय न केवल चंपा के साथ दुष्कर्म करता है, बल्कि उनकी भतीजी को भी अपनी हवस का शिकार बनाता है। अलग अलग समय में आईएएस की 2 नौकरानियों से भी वो मृत्युंजय जो है वो दुष्कर्म करता है। नौकरशाह के आवास पर उनकी मां पर हाथ डालता है। आईएएस के पूरे परिवार के खात्मे के डर से जब सब कुछ चुप रहते हैं, लेकिन मृत्युंजय उतना ही बेखौफ होता जाता है। अंत में आईएएस डीडी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस बात की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिकारी एक आईएएस की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने को, सब कुछ सहने को सलाह देते हैं।
1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय की हवस का शिकार होती रहती हैं। हेमलता का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान ना हो जाए, इससे बचने के लिए वो नसबंदी करा लेती हैं। बीजेपी नेता ने मामले का खुलासा कर सबको चौंकाया था। ये मामला पब्लिक डोमेन में तब आया जब 1997 में चंपा विश्वास इस मामले की लिखित में पुलिस को शिकायत देती हैं, लेकिन पटना पुलिस उनकी शिकायत पर कुछ नहीं करती। इस मामले में सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगल राज है, एक आईएएस अफसर का परिवार महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कौन सा समाज है जिसमें आईएएस अफसर की पत्नी की आबरू भी सुरक्षित ना हो। सिलसिला जारी रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के पास तक पहुंच जाते हैं, उन्हें मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होता है। हेमलता यादव फरार हो जाती है। मामला मीडिया में भी सुर्खियों में बनता है। 2 माह तक हेमलता फरार रही। 2 महीने बाद हेमलता ने सरेंडर किया। 5 साल बाद मृत्युंजय और हेमलता 3 साल जेल में रही। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इस बीच पटना लोकल कोर्ट का फैसला मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा मिलती है। चूंकि हेमलता पहले ही 3 साल जेल में रह चुकी होती है, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मृत्युंजय पटना हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करता है। पटना हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेपता रहा और पीड़िता आईएएस पत्नी की चुप रही। उन्होंने क्यों जमाने के सामने ये सब बातें नहीं रखी, गर्भपात क्यों कराया, नसबंदी क्यों कराई। मृत्युंजय के वकील ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, चंपा शादी के लिए अड़ गई थी, ऐसा ना करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। ये भी कहा गया कि चंपा ने ऐसे आरोप इसलिए लगाए हैं कि वो अपने नौकरशाह पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके। सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में विश्वास का नाम उछाला गया। किसी ने चंपा और विश्वास का साथ नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि नेता के परिवार को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। चंपा के हिस्से में आई गुमनाम जिंदगी। इसके बाद चंपा और दिल्ली आ गए। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। बाद में उनका निधन हो गया। चंपा विश्वास बिहार, दिल्ली और झारखंड में रहने के बाद कलकत्ता में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। और ये था लालू यादव के जंगल राज की एक दर्दनाक, एक खौफनाक कहानी का अंत।